जम्मू कश्मीर की बात करें या हम बात करें पूरे भारत की, इस वक्त एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, पहलगाम टेरर अटैक, जिसको लेकर सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता ही नहीं बल्कि भारत की जनता या भारत के टॉप कैटेगरी के लोगों की हम बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, फिलहाल इस वक्त हर एक की जुबान पर है पहलगाम टेरर अटैक, जिसके अंदर 26 के लगभग लोगों की हत्या कर दी गई। और उसी को लेकर लोग इस वक्त जो हैं काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं और इंडिया का क्या रिएक्शन हो सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी भी लोग जो हैं गुस्से में हैं और उनका एकमात्र ये कहीं ना कहीं ओपिनियन है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी डीपीएपी स्क्वाड्रन लीडर वीएसएम रिटायर्ड राजेंद्र सिंह चिप जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल से हम शुरू करेंगे। पहलगाम टेरर अटैक जिसको लेकर फिलहाल पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत इसके ऊपर फिलहाल सोच रहा है, सभी लोग इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और अलग अलग ओपिनियन हर एक लोगों के, हर एक कैटेगरी के लोगों के, बिजनेसमैन की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो हर एक व्यक्ति का एक अलग ओपिनियन जो है वो सामने आ रहा है। एज अ पॉलिटिशियन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पहलगाम टेरर इंसिडेंट का सवाल है जी, बहुत ही दुखदायी घटना है और इसमें सारा देश, सारा भारतवर्ष गम में डूबा हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर बहुत गुस्सा है। जी, पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा है, आतंकवाद का अड्डा है, बल्कि मुंबई है। दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान इज़ ए टेररिस्ट स्टेट और पाकिस्तान पिछले 70 वर्षों में आज़ादी के बाद और जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भारत के साथ एक खिलवाड़ करता आ रहा है और आतंकवाद को पाकिस्तान ने एक बड़ा वेपन बनाया है। वेपन बना करके वो, जिसमें हिंदुस्तान के हज़ारों नौजवान ऑफिसर्स, शहरी शहीद हुए, इतने लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। तो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, जिस ढंग से बेगुनाह लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया, हिंदुस्तान के कोने कोने से वहाँ जो हमारे टूरिस्ट आए थे, तो मैं समझता हूँ कि वो कहावत यहाँ सही उतरती है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपना किए का चुकाना पड़ेगा और जो जो जुल्म पाकिस्तान ने किए हैं, जो जो पाकिस्तान ने टेररिज्म फैलाया है भारत में और हमें दुख दिया है, अब लगता है कि भारत सरकार ने भी तय कर लिया है। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे विपक्ष के सब नेता, भारत के सभी लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब ने फैसला किया है और सब भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। समाज जो आ चुका है वो। जी जी, बिल्कुल सही बात की सर आपने। और सारे लोग जो हैं, अगर हम कम्युनिटी वाइज भी बात करें, चाहे वो हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तमाम लोग जो हैं वो एक साथ हो गए। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जिनका अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है कि दोनों के ओपिनियन जो है वो सेम हो, लेकिन इस बार मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है कि टेरर अटैक के बाद तमाम लोग जो है एकजुट हो गए, एक ही आवाज़ सबकी थी। हालांकि कुछ लीडर इसके अंदर ऐसा भी सुनने में आया कि उनकी ओपिनियन जो है वो अलग रहे और कुछ लोग ऐसे भी नज़र आए कि वो अभी भी
हालांकि ये एक ऐसा अटैक है, बहुत ज़्यादा दुखद है, और उसके ऊपर भी लोग राजनीति रोटियां जो है वो सेकते हुए नजर आए। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं भी, जैसे सारी दुनिया में इसकी निंदा हुई, जी राष्ट्रीय सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, जी मैं भी इस बात की घोर निंदा करता हूँ। और उन परिवारों के साथ जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। एंड अपनी ओर से मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि भारत सरकार ने भी फैसला कर लिया है कि हम वो आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं, जो पाकिस्तान इनको पालता है जी और दुनिया के कोने कोने में यूज़ करता है, और विशेषकर जो हिंदुस्तान में यूज़ करता है, उन पाकिस्तान में बैठी हुई जो आतंकवादियों की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का खात्मा करेंगे। और वो लोग, वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे निहत्थे लोगों का कत्ल किया है और उनके साथ जुल्म किया है, उसका बदला भारत सरकार लेकर रहेगी। और यहाँ भी होंगे, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उनको पताल से भी निकालेंगे और उनको वो सज़ा देंगे कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट भी है और आतंकवाद की फैक्ट्री भी है। जी और पाकिस्तान समय समय पर कितने वाक़यात हमारे हुए, बॉम्बे हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, रजौरी में, पुंछ में, कुपवाड़ा में, कश्मीर में, जगह जगह वो वाक़या हुए जिसमें लाखों लोग हमारे नुकसान हुए। तो पाकिस्तान हमेशा निकलता रहा। तो पाकिस्तान ने समझा कि इस बार भी शायद वो आसानी से ये हरकत करके निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो हमारा विश्वास है और जो भारत के लोग चाहते हैं, भारत का बच्चा चाहता है कि हमारी सरकार जो है वो पूरी सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और मेरा दिल कहता है कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, जिनको इस्तेमाल करता रहा है, वो उनका भी अंत होगा और पाकिस्तान सारी दुनिया में अलग थलग पड़ेगा। जी और पाकिस्तान जो हरकत अब तक कर रहा है वो हरकत नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान को अपनी जगह मिल जाएगी। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि पाकिस्तान ने 65 का युद्ध हारा, 71 की लड़ाई हारी, 47 में वो हारे और उसके बाद 99 में भी वो करगिल का युद्ध हारे। कल जैसे करगिल का विजय दिवस है, 3 मई जो है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब पाकिस्तान को सबक मिलेगा और पाकिस्तान को अपनी औकात का पता लग जाएगा। जी चिप साहब, मेरा सवाल ये था कि इस इंसिडेंट को लेकर जहां पूरा भारत शोक मना रहा है और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो तमाम नेशन भी इसको जो है अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुछ सियासी लोग ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस शोक के समय में भी अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए क्या आपका व्यू है, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, कुछ लोगों ने शुरू में राजनीति खेलने की कोशिश करी, जी जी, विशेषकर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने। हालांकि राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, जी उन्होंने पूरा समर्थन किया सरकार के फैसले का कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन कश्मीर में कुछ एक जो पहले प्रदेश प्रेसिडेंट रहे हैं और एक जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनके जो बयान थे, उन बयान को लेकर के पाकिस्तान ने मीडिया में इतना प्ले किया कि हिंदुस्तान को डैमेज करने की कोशिश करी। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक द गुड सेंस prevailed ओवर द कांग्रेस पार्टी
and they were asked to keep their mouth shut and ultimately उनको चुप रहना पड़ा। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ जम्मू कश्मीर असम्बली की, यहाँ के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, कि जिन्होंने असम्बली सेशन बुलाया और असम्बली सेशन में एक आवाज़ में उन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया और सरकार से कहा कि सरकार कड़े कदम उठाए, अच्छी प्लानिंग करे, डिफेंस को मजबूत करके पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए जो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान ने खोल रखी है वो बंद हो जाए और जो बड़े बड़े आतंकवादी लाइक लकी जैसे लोग जो हैं या दूसरे जो लोग जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद से या लश्कर तौबा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका खात्मा हो ताकि जो आतंकवादी हैं वो दोबारा इस किस्म की हरकत ना कर सकें और हमारे लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें। जी, पहलगाम इंसिडेंट के बाद तमाम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि इंडिया का क्या रिएक्शन हो सकता है, इंडिया इसके ऊपर क्या करेगा। हालांकि इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए भी गए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, लेकिन अभी भी लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री की ओर निगाहें लगा के देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हालांकि अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे आए दिन चर्चा में भी रहता है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो है वो हो सकता है। कैसे देखते हैं? मेरा विश्वास है कि हमारी इस समय जो देश की लीडरशिप है जिसको विपक्ष का भी पूरा समर्थन है, लोगों की आवाज़ भी है, मेरा पूरा यकीन है कि सरकार एक ऐसा फैसला लेगी जिससे आतंकवाद का सफाया भी होगा, पाकिस्तान को सबक भी मिलेगा और पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें रही हैं आतंकवाद को बढ़ावा देना, खासकर हमारे देश में, चाहे वो कश्मीर हो या देश के दूसरे हिस्से हों, इनका खात्मा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर रजविंदर सिंह चिप जी थे, जिन्होंने अपने व्यूज़ पहलगाम टेरर अटैक को लेकर और अभी जो सियासी माहौल चल रहा है उसको लेकर अपने व्यूज़ दिए और इस पूरी कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है और ख़ास इंडिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए, या आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।